फ्यूचर टीचर्स, अगर आप इंग्लिश 10 समझ लेते हो तो आप ग्रामर का 60% पार्ट कंट्रोल कर लोगे। आज का लेसन कंफ्यूजन ख़त्म करेगा और क्लैरिटी शुरू। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आज हम करने वाले हैं टेंसेस, जो इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है। टेट, सी टेट और डीएससी जैसे एग्जाम्स में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म में आते हैं। फिलअप्स, एरर करेक्शन, वॉइस चेंज और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी। टेंस क्या होता है समझते हैं सबसे पहले। तो व्हाट इज टेंस? टेंस एक्सप्रेसेस टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। इट टेल्स अस, यानी टेंस एक ऐसा ग्रामेटिकल फॉर्म है जो बताता है कि एक्शन कब हुआ और उस एक्शन की पोजीशन क्या है, मतलब कब कंप्लीट होता है या फिर चल रहा है या फ्यूचर में होगा। ये सारी बातें आपको टेंसेस बताते हैं। तो अगर हम मेजरली देखेंगे तो टेंस 3 टाइप के होते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम उनको क्लासिफिकेशन को डीप में समझेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हर कैटेगरी में आपको 4 फॉर्म्स होते हैं। यानी अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से हम पास्ट की अगर बात करेंगे तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट आपका आता है फ्यूचर। फ्यूचर में अगर हम देखें तो सिंपल, देन कंटिन्यूस, देन परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से टोटल आपके पास 12 फॉर्म्स होंगे टेंसेस की। यानी मेजरली 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर उनमें हर कैटेगरी में आपको 4 फॉर्म्स हैं। सो 4 इंटू 3 इज 12। इस तरीके से टोटल आपके पास 12 फॉर्म्स हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। सो प्रेजेंट टेंस में पहला फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब आप देखिए कि ये हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, किस सिचुएशन में आपको सिंपल प्रेजेंट में बात करनी है, ये देखेंगे। तो व्हेन टू यूज़ में देखिए आप, हैबिट और रूटीन एक्शन के लिए हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। यानी आप रोज़ाना जो करते हैं, आई वॉक डेली, आई गो टू स्कूल डेली, ओके। और जब हम फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ्स के बारे में बात करते हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, मून शाइन्स एट नाइट, ये जनरल चीज़ें हैं, ये फैक्ट्स हैं, नेचुरल फैक्ट्स हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ्स, वी गेट वेट इफ़ इट रेन्स, ओके, यानी जब बारिश होगी तो आप भीगोगे, ये जनरल बातें हैं ना। देन टाइम टेबल्स एंड स्केड्यूल्स, इवेंट्स के बारे में, यानी बेसिकली कह सकते हैं कि आपका कुछ फ्यूचर प्लान। जैसे कि अगर कहेंगे कि कलेक्टर विजिट अ स्कूल टुमारो, ओके, यहाँ हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। ये सिंपल है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के होगा। यहाँ पे आपको सिंपल पैटर्न मिलेगा सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके फीलिंग्स, ओपिनियंस और स्टेट्स के बारे में भी जब आप बात करेंगे, यानी कह सकते हैं कि आई वर्क ऑनेस्टली, है ना, ये सब चीज़ें होगी। किसी को इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस देने के लिए भी आप बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट कब कब यूज़ करेंगे आप, जब किसी हैबिट और रूटीन के बारे में बात कर रहे हों। आई लव रीडिंग बुक्स, ये भी आपका हैबिट है। फैक्ट्स एंड जनरल ट्रुथ्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, टाइम टेबल्स एंड स्केड्यूल्ड इवेंट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड स्टेट्स, इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस। आगे इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये एक हैबिट है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, ये आपका टाइम टेबल।
आई बिलीव इन हार्ड वर्क इज़ योर ओपिनियन। सो यहाँ पर आप साइमल्टेनियसली एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो इन जगहों पर आप यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके कुछ रूल्स हैं, देखते हैं क्या रूल। सब्जेक्ट टाइप यानी जब आप सब्जेक्ट टाइप यानी आई यू वी दे हो रहे हैं, आपका सब्जेक्ट में अगर आई यूज़ हो रहा है, वी यूज़ हो रहा है, यू यूज़ हो रहा है, दे यूज़ हो रहा है, तब आप V1 का यूज़ करेंगे, यानी सिंपल फॉर्म V1 फॉर्म यूज़ करेंगे। एक यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट कहेंगे कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आपका वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, तब आप V1 के साथ S ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, शी गो टू स्कूल नहीं बोल रहे हैं हम, शी गोज़ टू स्कूल बोल रहे हैं। इसका मतलब हमने वर्ब को S ऐड किया है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, आप नीचे के एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे आप, द अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, बात करने वाला आई फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब यहाँ हम ज़मीन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, और हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ज़मीन के। तो ज़मीन हो गया हमारा थर्ड पर्सन। सो द अर्थ रिवॉल्व्स, हम रिवॉल्व नहीं बोल रहे हैं, हम रिवॉल्व्स बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, प्लूरल फॉर्म में नहीं है। ओके, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, यानी यहाँ पर भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हम ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो लीव नहीं लिखेंगे, लीव्स लिखेंगे। शी लव्स आइसक्रीम, ही लव्स चॉकलेट्स। ओके, तो यहाँ पर जब ही शी या इट वेग्स इट टेल, तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की जब बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्ब को एस ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ही प्लेज क्रिकेट बोलेंगे, ओके, क्योंकि एस ऐड किया गया है वर्ब को। बट जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है सब्जेक्ट, वहाँ पर देखिए दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पर हमने एस ऐड नहीं किया। ओके, शी डू हर होमवर्क डेली, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों? डू वर्ब है, इसको एस ऐड करना है, तो शी डज हर होमवर्क डेली इज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको ऐसे ही एरर्स मिलेंगे एग्ज़ाम में और आपको करेक्ट करने हैं। ठीक है, देन आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस है, यानी कंटिन्यूसली आप जो काम कर रहे हो, मीन्स आप जो काम जारी है आपका, उस बारे में हम यहाँ बात करेंगे। कब यूज़ करेंगे? एक्शन हैपनिंग एट राइट नाउ, यानी अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो दिस इज़ द एक्शन जो मैं अभी कर रही हूँ इस मोमेंट में। ओके, एक्शंस हैपनिंग अराउंड नाउ, यानी हमारे अराउंड में क्या चल रहा है उसके बारे में जब हम किसी को बताना चाहते होंगे, तभी भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। टेम्पररी एक्शंस के लिए, ओके, टेम्पररी एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। फ्यूचर प्लान एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। जैसे प्रेजेंट एक्शन है हैपनिंग राइट नाउ के लिए एग्जाम्पल हो सकता है आपका, शी इज़ राइटिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ। ओके, एक्शंस हैपनिंग अराउंड नाउ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेट these days, are you? Yes, so you are preparing for, ing का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। ओके, देन टेम्पररी एक्शंस, आई एम मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, ये आपका फ्यूचर प्लान है। ऑलराइट, इस तरीके से आपका फॉर्मूला बोलेंगे या फिर सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा यहाँ पर, इज एम आपके सब्जेक्ट होंगे, आर हेल्पिंग वर्ब होंगे, इज एम आर, और बी के साथ ing यूज़ होगा। ठीक है, फॉर्मूला कैसा है आपका, इज एम और आर। जब आई यूज़ करेंगे तो एम बोलेंगे,
आई एम टीचिंग, है ना. यू आर लर्निंग, शी इज लिसनिंग. ऑलराइट. सो सिग्नल वर्ड्स नाउ, डे, एट द मोमेंट, करंटली, ये आपके कीवर्ड्स कहलाएंगे ताकि आपको पता चले कि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. तो कौन से वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे या कौन से एडवर्ब्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वो एडवर्ब्स हैं नाउ, टुडे, एट द मोमेंट, करंटली. ठीक. देन हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. जब कभी भी आप परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो आप रीसेंट पास्ट की बात करेंगे. यानी आप बहुत लंबा गुजरा हुआ नहीं है इंसिडेंट, तो उसके बारे में बात करेंगे. इमीडिएट पास्ट. ओके. जैसे अगर हम बात करेंगे कि आपका जो बीएड हुआ है रिसेंटली हुआ है, मेरा बीएड हुए कई साल गुजर गए, तो मैं बोलूँगी कि मेरा बीएड जो है वो पास्ट है, लेकिन आपका बीएड रीसेंट पास्ट है, तो हम परफेक्ट में ले सकते हैं आपके बीएड कंप्लीशन को. ठीक है. तो हम यूज़ कब करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्शन कंप्लीटेड जस्ट नाउ, यानी बिल्कुल कुछ ही टाइम गुजरा हो किसी चीज़ के लिए, यानी अभी अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट किया. राइट. तो वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट कंटिन्यूस जस्ट नाउ. ओके. अभी अभी ख़त्म हुआ है काम. लाइफ एक्सपीरियंसेस विदाउट मेंशनिंग टाइम. लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस जिनमें कोई वक्त का प्रॉपर मेंशन नहीं है, तब भी आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले सकते हैं. रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन विजिबल इन प्रेजेंट, यानी कुछ ऐसे एक्शंस जो आपको अभी भी दिखाई दे रहा है. आपका कुछ पास्ट में कुछ हुआ आपके साथ और उसके इफ़ेक्ट अभी भी आपकी लाइफ में है. ओके. जैसे आपके कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसका जो आप पे इफ़ेक्ट हुआ होगा अभी भी दिखाई दे रहा होगा. ओके. वैसी चीज़ों के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. सो शी हैज़ कंप्लीटेड हर असाइनमेंट. ओके. अब ये आता आपका अभी अभी के एक्शंस जो कंप्लीट हुए हैं उसमें. आई हैव विजिटेड दिल्ली ट्वाइस, यानी आप कोई टाइम नहीं बोल रहे कि मैं लास्ट वीक गई थी या फिर लास्ट ईयर गई थी. ओके. आई हैव विजिटेड दिल्ली ट्वाइस, यानी मैं 2 मरतबा दिल्ली गई थी. कब इज़ नॉट मैंडेटरी देयर. देन शी हैज़ ब्रोकन हिज आर्म, यानी उसकी हाथ का टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है. तो ये कुछ इंसिडेंट हुआ था पास्ट में जिसका इफेक्ट, जिसका रिजल्ट अभी भी दिखाई दे रहा है. ओके. नेक्स्ट, इसका सब सेंटेंस पैटर्न कैसा होगा. सब्जेक्ट होगा ऑब्वियसली. देन हैव या हैज़ होगा. हैव हम यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और हैज़ यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. अब यहाँ एक एक्सेप्शन है कि आई के साथ आप हैव यूज़ करेंगे. आई सिंगुलर होता है पर आप हैव यूज़ करेंगे. ठीक. फिर आएगा आपका V3. यहाँ हम V3 यूज़ करेंगे. हमने सिंपल प्रेजेंट में V1 यूज़ किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ING फॉर्म यूज़ किया था, यहाँ पर हम V3 यूज़ करेंगे. ओके. सो एक इम्पोर्टेंट रूल भी देख लें यहाँ पर. एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट आर कॉमन विद दिस सेंटेंस और टेंस. ओके. यहाँ आपको सेंटेंस में कॉमनली ये वर्ड्स दिखाई देंगे. एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट. ओके. चलिए नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो यहाँ पर आप कब इसको यूज़ करेंगे आपको सिंपल से बता देते हैं. यूज्ड व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टिल नाउ. तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देती हूँ हमारी ज़िंदगी के. हम एक पास्ट में कहीं पैदा हुए, अभी हम लाइव है, लाइक जी रहे हैं. व्हेन वी आर गोइंग टू डाई वी डोंट नो. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसे ही काम की बात करता है जो किसी पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, अब इसको कब ख़त्म होने वाला है इसका कोई आइडिया या कोई
गेस नहीं होता है वहाँ पर। ओके, शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, यानी मैं इंग्लिश कब से पढ़ा रही हूँ, 2015 से पढ़ा रही हूँ। अभी 2025 चल रहा, अभी भी मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, कब तक पढ़ाऊँगी, इट्स नॉट क्लियर, है ना। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे पहले उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी, अभी भी वो पढ़ रहे हैं। अब कब तक पढ़ेंगे उसका जिक्र इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो अब इसका फॉर्मूला या फिर क्या कहेंगे, सेंटेंस पैटर्न इस तरीके से है। सब्जेक्ट होगा, हैव हैज़ होगा, जैसे हम अब तक परफेक्ट में यूज़ किए हैं। यहाँ पर आपको ing मिलेगा, क्योंकि हम कंटिन्यूस की बात करेंगे तो वी के साथ ing आएगा। ओके, देन यहाँ पे एक डिफरेंस समझना है आपको, सिंस और फर का। फर क्या होता है, सिंस क्या होता है। सिंस आप बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की। ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप फर यूज़ करेंगे। आप जब कुछ टाइम मेंशन करेंगे तब आप सिंस यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, इसको करेक्ट करेंगे। लाइक वी हैव स्टडीड B.Ed फॉर 2 years, है ना, 2 years का ड्यूरेशन बताएंगे। ओके, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टेट सिंस, आप कुछ टाइम मेंशन करेंगे, लाइक 1988, 1978। जब ऐसे टाइम मेंशन करेंगे तो आप सिंस यूज़ करेंगे, आप ड्यूरेशन यूज़ करेंगे तो आप फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर करेक्शन है, सिंस ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है, टाइम के लिए होता है। लाइक आप बोलेंगे मंडे से पढ़ रही हूँ, या फिर कोई ईयर की बात करेंगे, किसी साल के बारे में बोल रहे हैं, कुछ भी है, तब आप सिंस यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ फॉर यूज़ करेंगे ड्यूरेशन। वक्फा अगर बता रहे हैं तो फॉर आएगा, वरना सिंस आएगा। ये याद रखिए, क्योंकि आपको ये प्रपोजिशंस में भी काम आ जाते। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस भी है, बट मैं आपको अलग से अलग वीडियो बनाऊंगी उसका। आज के लिए सिर्फ प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। ऑलराइट, सी यू देन। प्रैक्टिस बराबर से कीजिए।